तरुण जी, आपके घर के थोड़ा सा आगे एक बेकरी कारखाना चलता है, जो है बिस्कुट का काजू बनता है। उसमें एक 15 वर्षीय बच्चा काम करता था। बीते दिनों 30 सबसे पहली बात तो मैं इस बात का खंडन करता हूँ, कंपनी मेरा है, वो ज़मीन मेरा है, कंपनी मेरा नहीं है। और दूसरी बात, वो बच्चा को उम्र 15 साल नहीं, बच्चा को उम्र 18 साल है। आई है मेरे पास उसका आधार कार्ड का फ़ोटो कॉपी है। जिस दिन बच्चा का एक्सीडेंट हुआ था तो 2004 में आप देख सकते हैं, 2004 में बच्चा का जन्म हुआ है। तो 4 से अगर करते हैं तो उसका उम्र 18 साल हो जाता है। दूसरी बात है कि कंपनी मेरा नहीं है, वो कंपनी का जिस जगह पे वो फैक्ट्री चलती है उस ज़मीन का सिर्फ मालिक मैं हूँ। मुझे एक रेंट भाड़ा मिलता है। और जो लोग इस बात को कह रहे हैं उसको पूरी तथ्यता जान लेनी चाहिए थी। खैर, वो लोग तो मासूम लोग हैं। और रही बात हेल्प की, तो मैं कंपनी के लोगों से बात किया था और मैं खुद इंसेंटिव लेके उस बच्चे को रात को मैं ही भर्ती कराया हॉस्पिटल में। 12,000 रुपया आपका नाम पे पैसा तो फैक्ट्री के लोग दिए होंगे, क्या दिए मुझे नहीं पता है। उसके बाद भी उसका कहीं एडमिशन आमरी से लेकर और एक पार्क स्ट्रीट में एक मर्सी बोल के एक हॉस्पिटल है, वहाँ भी भेजा गया था, पर वहाँ पे एडमिशन नहीं हुआ। तो मैं उससे बात करके बोला पीजी में जाओ। मैंने पीजी में किसी तरीके से एडमिशन करा के उसका ऑपरेशन करवा दिया। उसके बाद लगातार उसके पिताजी से और कंपनी के लोगों से मेरी बात हो रही थी। क्योंकि मेरा लैंड मेरा है तो मेरा एक दायित्व बनता है और मैं समाज में रहता हूँ। तो इस नाते मैं ज़मीन का मालिक नहीं हूँ, मैं उस अथी का फैक्ट्री का मालिक नहीं हूँ, कंपनी का मैं मालिक नहीं हूँ, मैं ज़मीन का मालिक हूँ। अब मुझे एक रेंट मिलता है ज़मीन के, उसके एवज में। कंपनी का ऑनर का नाम कुछ पता है? ऑनर का नाम तुम लोग पूछिए ना, जिसको पता है नहीं होना चाहिए ना। कंपनी का ऑनर जिसके नाम पे, उसको उन लोगों को जाना चाहिए था। मैं जानता हूँ, पर मैं आपके सामने नहीं बोल सकता मेरा नाम उसका मैं, क्योंकि और रही बात अनुकंपा की या रही बात हेल्प की, तो फैक्ट्री के जो मालिक थे उनके पिताजी से पूछिए। और हमारे यहाँ के इलाके के पहले वाइस चेयरमैन थे जनाब मकसूद आलम जी, उनसे मेरी बात हुई। तो मैंने कहा भैया, फैक्ट्री के लोग बोल रहे हैं कि बच्चा का जो हाथ उंगली कटा है, जब तक उसका ट्रीटमेंट जितना पूरा खर्चा होगा वो सारा कंपनी बियर करेगा। जब तक वो काम करने के लायक नहीं हो जाएगा, उसका पूरा सैलरी जितना था उसको हर महीने मिल जाएगा। उसके अलावे जब वो हाथ ठीक हो जाएगा, रोज़ फैक्ट्री में आएगा, वो आके बैठेगा, काम कर पाएगा तो काम करेगा, नहीं कर पाएगा तो नहीं करेगा। जो उतना सैलरी जितना मिलता था उसका आजीवन मिलते रहेगा। सैलरी उसको मिलते रहेगा, भले काम कर सके या ना सके। उसके अलावा 1.5 लाख रुपया स्टैंड अमाउंट उनको कंपनी के लोगों ने कहा था मैं दूंगा। ये बात की गवाही मकसूद आलम जी हैं। पर कुछ लोग दलाल लोग हैं जो पीछे पड़ गए हैं, जो खुद सट्टा दारू अड्डा चलाते हैं। और हम मुझे भी फ़ोन करके बोला कि 2 लाख रुपया मुझे भी चाहिए, मंगवा दीजिए, हम केस सॉर्ट आउट कर देते हैं। कौन है जो आपको फ़ोन करके बुलाया था मीडिया में, देखिए वो लोग तो साधारण व्यक्ति है। बच्चा के लोग तो बहुत साधारण आदमी है। तो परिवार के लोग नहीं, आपके उसके पीछे कौन है पता कर लीजिए, उसके कौन है लोग पता कर लीजिए। उस परिवार को कौन टैकल कर रहा है। वो लोग खुद सट्टा और दुनिया भर के 2 नंबरी काम करते हैं। और यहाँ के प्रभावशाली आज के दिन में नेता उनके छत्र छाया में रहते हैं। उन नेताजी को पता नहीं है कि फैक्ट्री का मालिक कौन है। मेरे नाम पे फायर भी करवा देते हैं। और आप लोग मीडिया वाले भी हैं तो मैं बोल दूंगा कि आप जाइए, उस ज़मीन का होल्डिंग नंबर निकाल कर उसका मालिक कौन है, ट्रेड लाइसेंस किसका नाम है। आपके ऊपर आरोप लगा है, हमारा काम है आपकी प्रतिक्रिया। मैं जो लोग जो मेरे पीछे पड़े हैं, जो मेरे राजनीतिक प्रतिनिधि, देखिए राजनीति अपनी जगह पे है, राजनीति में हमको मात नहीं दे पा रहे हैं कहीं ना कहीं से, तो मेरे पर्सनली इस चीज़ को ला रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि कहीं से इनको गिराया जाए। उन बेवकूफ़ को पता नहीं है उन लोगों को कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करता हूं कि जो समय मुझे उंगली उठा सके। मैं उस फैक्ट्री का मालिक नहीं रहते हुए भी रात को 1:30 बजे तक मैं जगा था। बच्चे से ऑपरेशन नहीं हुआ था तो मैं जगा था। मैं फ़ोन पे लगा था क्योंकि वो मेरे घर के सामने फैक्ट्री है। उसके चलते मैं मालिकों से बात किया, जो उसका मालिक है ओनर से बात किया। बात करके मैंने इतना प्रपोजल उनसे राजी करवाया। उन लोगों ने पैसा देने राजी नहीं हो रहे थे। वो लोग बोले कि हम लोग बेसी 50,000 रुपया देंगे। मैं कहा तुम 1.5 लाख दे देना, इसका सैलरी चालू रखना। यानी कि आप अपने तरफ से जो है ये प्रयास किया है? मैं प्रयास अपने तरफ से किया। मुझे मकसूद भाई बोले तो मैंने प्रयास किया था। पर एक दलाल है जो वहाँ रहते हैं, वो सट्टा का कारोबारी है। वो जो है उनके जो संग में है। और वो किसी प्रभावशाली नेता के छत्र छाया में आकर, और यहाँ कुछ लोग हैं जो हर चीज़ में अपना रोटी सेकते हैं।
देखिए बात ये नहीं कि मुझ पे फायर हुआ। देखिए अभी बात ये है कि उस परिवार को 1.5 लाख रुपया मदद की जाएगी पहले चीज, और जो है जैसा कि आप बता रहे हैं, और इसके साथ ही वो काम कर पाए या ना कर पाए उन्हें जो है महीना मिलते रहेगा, खर्चा भी दिया जाएगा। पर एक्चुअली क्या है कि अब फैक्ट्री के जो मालिक है उनके नाम पे लोग FIR करवा दिए हैं। अच्छा। अब वो लोग बोले अब केस हो चुका है, हाँ। तो केस से ही आएंगे। देखिए तकलीफ इस बात की है ना कि इस राजनीतिकरण में, अब इसमें भी राजनीति हो गया, राजनीतिकरण में वो बच्चे को जो हम लोग बेनिफिट देंगे, जो अगला आदमी जो उसको बहका कर जो केस करवाए वो तो उनको 2 रुपया देंगे नहीं। जो फैक्ट्री के मालिक और ओनर जो देने वाले थे, चलिए इस बात का खंडन उसके करें कि एक कंपनी आपके नाम पे नहीं, कंपनी मेरे नाम पे भी नहीं है, इसका मालिक भी नहीं है। के नाते इलाके के लोग होने के नाते मैंने ये बात किया था, पर कुछ लोग बोले, तो कुछ लोग कंपनी के मुझे भी फोन किए थे, एक लोग बोले 2 लाख रुपया तक हमको दिलवा दे तो हम सबके साथ सॉर्ट आउट कर देते हैं। अच्छा, ये भी बात है। तो ऐसे ऐसे लोग भी समाज में हैं जो बच्चे की उंगली कटने पे भी 2 लाख रुपया का डिमांड करते हैं, ठीक है। और वही लोग नहीं बताने चाहेंगे, नाम सुन रहे हैं तो समझ में आ जाए। मैं बता तो रहा हूँ सट्टा करवा रही है वो। अब इससे वजह में क्या बोलूँ मैं आपको। और मैं बोल दे रहा हूँ एक बात कि अभी मैं बोलता हूँ कि मैं भी चेष्टा में हूँ, उस मालिक को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके नाम पे फायर हुआ है, सही है, फायर मेरे नाम पे भी हुआ है। अच्छा। मैंने पुलिस को मैंने अपना तथ्य दे दिया हूँ कि मैं मालिक नहीं हूँ, और जिनको भी तथ्य चाहिए म्यूनसिपैलिटी में जाके ट्रेडर से निकाल ले, देख ले किसके नाम पे बिजनेस चलता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो लोग जो लोग उनसे ये सब करवा रहे हैं, 2-4 लाख रुपये वही मदद कर दे उनको। समाज में तो वो लोग भी हैं और प्रभावशाली नेता भी यहाँ पे बहुत उनके साथ तो शायद हो रहे हैं। में उसका उम्र लगभग 18 साल है। 2004 हम लोगों को प्रोवाइड कर दीजिएगा। हम मैं आपको व्हाट्सएप में भेज देता हूँ। उसका आधार कार्ड से ही मैंने उसका एडमिशन करवाया था, जिसका 19/4/2004 का डेट ऑफ बर्थ है। आप कर लीजिए, 18 साल प्लस उसका है, ठीक है। देखिए चाइल्ड मामला भी नहीं आता है, चाइल्ड और मामला 14 साल के नीचे के बच्चों को आता है, ठीक है। तो पिताजी जो है वो तरुण साव, अरुण साव, ये सब नाम। अरे वो एक साधारण आदमी है, राजनीतिकरण हो रहा है। बच्चे की उंगली भी कटे तो उस पर राजनीति क्या है। जो लोग हमको मात नहीं दे पा राजनीतिक में, वो पर्सनली कहीं ना कहीं मुझे घेर रहा है। मैं तो बोल रहा हूँ कि ज़मीन मेरा है, वो ज़मीन मेरा है। फैक्ट्री का मालिक मैं, बिजनेस का मालिक मैं नहीं हूँ। लेकिन वो तो बता रहे कि फैक्ट्री आप लोगों का। अरे जो लोग, मैं क्या बोलूँ, वो लोग तो साधारण आदमी हैं। उन लोग को जो बोला जा रहा है, उनके पीछे जो लोग हैं यहाँ प्रभावशाली नेता लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं, कुछ दलाल लोग पीछे पड़े हुए हैं, उन लोग उनको बता रहे हैं, तो वो लोग बोल रहे हैं, उनको थोड़ी मालूम है। इस बात का पूरी खंडन कर रहे हैं कि कंपनी आपके नाम पे नहीं है। पार्षद तरुण साहब एक बात और जानना चाहेंगे। हाल फिलहाल एक कांड हुआ था जहाँ बच्चे का आपने सहायता किया था, और अपने तरफ से अगर इस बच्चे के साथ ऐसा घटना हुआ तो अपने तरफ से क्या एज ए काउंसलर क्या सहायता? मैं तो बताया कि मैं कंपनी को लोगों से बात कर मैंने एज ए पार्षद आप अपने तरफ से क्या कुछ सहायता? देखिए मैं सहायता करता, मैं तो पिताजी को बोला कि पहले आप ट्रीटमेंट करवाइए, ये सारा कुछ है। बाद में हमसे मिले, हमसे उसी पिताजी परसों मिले थे, आके सुबह में मेरे घर पे आए थे। मैंने सारा बात उनके पिताजी को ही बोला, मकसूद भाई को ही बोला मैंने। उनके बाद जाके मेरे नाम पे FIR कर दे, मैं तो क्या मदद करूँ मैं? ह्यूमैनिटी के नाते मैं मदद करने जाऊँ, मेरे पे भी FIR हो जा रहा है। नाम पर कंपनी नहीं है और आप पर FIR क्यों? तो मैं बोल राजनीतिकरण इसमें, बच्चे बोल तो रहा हूँ मैं आपको। मुझसे 2 लाख रुपया मांगा गया, ब्रेब मांगा कि भाई 2 लाख रुपये हमको दीजिए, हम ही केस में सॉर्ट आउट कर देंगे। नहीं दिए थे, मेरे नाम पे FIR करवा दिया, सोचा कंपनी मेरा है। आप भी एक्शन लेंगे क्या? कम हम मैं बड़ा बाबू को, मैं थाना तरह बात हुई है, मैं अपना पेपर डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दे रहा हूँ कि कंपनी मेरे नाम पे नहीं है, फॉल्स FIR मेरे नाम पे हुआ है। और जो बोले यार कि बच्चे को उम्र 15 साल है, बच्चे को उम्र 18 साल है, लड़के को उम्र 18 साल है, 2004 में उसका पैदाइश है, मेरे पास उसका आधार कार्ड है। हाँ, तो जमीन आपका, कंपनी किसी और का? कंपनी किसी और का है।